कमी है तो आप अपने पेपर कंप्लीट करा लो, ठीक है। वो जिम्मेदारी आपकी, बाकी बाद में हमें कोई काम नहीं हो रहा वो बात हमें बताइए, हम उसके लिए आपके खड़े हैं, आपको रास्ता भी बताएंगे और आपको ले भी जाएंगे, ठीक है। कोई भी जैसे आप बता रही कि ऐसे है, आप बता रही कि पेंशन वेंशन, अगर पेंशन रुकी हुई है वो बताइए, 2-4 बार आ गई फिर रुक गई, ऐसा हुआ हो तो वो अपने आसपास भी पूछ के बताना। इन्हें कोई जैसे कोई काम हो विधवाओं के लिए वैसे मेरी बात सुनो, काम बहुत है, काम बहुत ज्यादा है, कर नहीं पाओगे, इतने काम है, योजनाएं बहुत है, पैसा बहुत है सरकार के पास। सरकार क्या कहती है, अब तुमने लोन ले लिया, तुम्हें ये नहीं पता उसकी किस्त कब भरी जाएगी, अनपढ़ हो, तुम्हें ये नहीं पता हमें वो पैसा लगाना कहाँ है, अनपढ़ हो, उसके बाद हमें ये नहीं पता कि हमें अपना माल कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना। तो 3 औरतें ऐसी चाहिए, एक बैंक का खाते का ध्यान रख सके कि हमारे बैंक में कहाँ से हमारा पेमेंट आ चुका, कहाँ हमारा जा रहा है, कितना हमारा लेन देन बचा हुआ है, ठीक है। दूसरी कि हमें माल कहाँ से खरीदना, कितना खरीदना, कब कब खरीदना। तीसरी कि हम पैकिंग कहाँ से कराएंगे, हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करेंगे, ठीक है। बाकी अनपढ़ औरतें कितना कर सकती हैं, वो माल बना सकती हैं, बेचने की जिम्मेदारी भी हम खुद उठाएंगे। जेंट्स के ऊपर छोड़ देंगे तो वो नहीं चल पाता, क्योंकि जेंट्स आज यहाँ काम कर रहा, कल वो अपने काम पे दूसरी जगह जाएगा। क्या आप माल सड़ाओगे, नहीं सड़ सकता ना। योजनाएं इतनी है, अचार बनाना, पापड़ बनाना, सिलाई करनी, बहुत सारे पार्लर का करना, इतनी सारी योजनाएं है कि मैं बताते हुए शाम हो जाएगी, लेकिन आप सुनते हुए बेकार वो हो जाओगे कि भाई रहने दे, हम जा रहे हो, ठीक है। तो आप लोग चाहते हो तो 3 औरतें कम से कम 15 का एक ग्रुप लाइए, 3 औरतें उसमें पढ़ी लिखी होनी जरूरी है। वो तो कर लेंगे मैडम, अगर आप कर सकते हो तो एडजस्ट नहीं अम्मा, एक तो होता है एडजस्ट, एक होता है हम करेंगे, हम करेंगे। अम्मा एक काम है, आपने कहा 1 लाख रुपए मिल गया आपसे सरकार को, सरकार ने आपको दे दिए, उसके बाद में आपने काम शुरू कर दिया, बीच में आपका एडजस्टिंग टूट गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 15 औरतें इकट्ठी होगी, आपने पैसा 5 लाख तक ले लिया, 10 लाख तक की स्कीम है और 5 लाख के बाद औरतें बिखर गई, कहाँ से चुकाएगा। तो जिम्मेदारी निभाने वाला बंदा होना जरूरी है, लोन टाइम पर जमा हो, ठीक है। अब आपका काम शुरू होगा तो आप लोन की किस्त क्या आप खुद का भी अपना कर सकते हो। अगर आपका व्यापार अच्छा चला है तो आप लोन तो ऐसे चुका दोगे, आप खुद के लिए भी सेल्फ डिपेंड बन जाओगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या है, एकाग्रता, किसी पे डिपेंड नहीं रहना कि आज चला गया तो मेरा कैसे होगा, ठीक है अम्मा, ये होना। जी अपने मोबाइल में जैसे 1930 साइबर क्राइम का नंबर है, अगर आपके ब्लैकमेलिंग हो रही है, कोई आप पे वीडियो कॉल कर रहा है, एक तो पहली बात अगर आपको कोई परिचित नहीं है तो आप उस कॉल को रिसीव नहीं करेंगे, अननोन नंबर को रिसीव मत करिए, वीडियो कॉल तो बिल्कुल मत करिए। अगर आपने वीडियो कॉल रिसीव कर ली तो उसमें ना वो आपको ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं, वो अश्लील बातें करते हैं, फिर आपको ब्लैक करते हैं, उसके लिए वो आपसे पैसा मांगते हैं। महिलाएं तो उसका शिकार हो रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं हमारे घर में भाई, हमारे हस्बैंड, इस तरीके के लोग शिकार हो रहे हैं। बोलना मत कोई भी। एक मुख्यमंत्री द्वारा बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर चलाई गई हैं महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के लिए, ताकि सुरक्षित रहे महिलाएं। उसमें 1090, 1930 एक साइबर क्राइम है, 1090 ऐसी हेल्पलाइन है जिसमें आपको रॉन्ग कॉल आ रही है, या कोई छेड़छाड़ हो रही है, या कोई नुक्कड़ पे आपका फफ्ती कस रहा है, आपके घर पुलिस नहीं आएगी और 1090 पे अगर आप कॉल करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान होगा, ठीक है। उसके बाद आपको फीडबैक भी देना पड़ता है उसमें कि हमारी समस्या का समाधान हो गया है, वो फीडबैक भी लेते हैं। बहुत सारी योजनाएं भी चलाई गई हैं मुख्यमंत्री द्वारा ताकि आप उसका लाभ ले सके। आप नंबर नोट कर लीजिए, नंबर नोट कर लीजिए। अगर आपके फोन में बैलेंस भी नहीं है तो
आपका फोन लगेगा 181 190 1990 1090 181 और 1930। आप लिख लीजिए, लिख ले। वो औरत ही उठाती है फोन, लेडीज ही फोन उठाती है और आप उस पर कॉल करेंगी, समस्या का समाधान भी लेडीज ही करती हैं, जेंट्स का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। आप खुल के अपनी बात बता सकती हैं, ये ना सोचे कि जेंट्स है हम अपनी बातें कैसे बताएंगे। आप आराम से, इसीलिए हेल्पलाइन नंबर चलाई गई है ताकि औरतें बिना शर्माए अपनी समस्या का समाधान कराएं। ठीक है, थैंक यू।